देखिए, जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग 4 चीज़ पे देखेंगे। एक तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि फार्मेसी क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। चौथा चीज हम लोग देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है। तो देखिए, कीमोथेरेपी क्या होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन है ना, या कह सकते हैं मैलिग्नेंसी विथ ए स्पेसिफिक ड्रग। कोई स्पेसिफिक ड्रग को लेकर के अगर आप मैलिग्नेंसी का या कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। अब यहाँ एक टर्म आ गया कि मैलिग्नेंसी क्या होता है ना। तो हम लोग बात करेंगे मैलिग्नेंसी क्या होता है। तो मैलिग्नेंसी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल है ना। कैंसरस सेल जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंसी कहते हैं। अब एक पॉइंट और उठता है यहाँ पे कि सर ये कैंसरस सेल कैसे होता है। तो जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल का तो वही डेवलप करता है कैंसरस सेल में। मतलब कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल है ना में ट्यूमर फॉर्मेशन एक्सेप्ट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को छोड़ करके अदर में मे भी हो सकता है कि कैंसरस सेल ट्यूमर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि कीमोथेरेपी अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग को लेकर के अगर हम मैलिग्नेंसी का या सिस्टेमिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी को हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। और मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है, तो कोई कैंसरस सेल है ना। कैंसरस सेल कैसे आपका डेवलप करेगा, तो कैंसरस सेल जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल का तो वही आपका कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर जाता है और ट्यूमर में भी ट्यूमर का भी फॉर्मेशन कर सकता है ब्लड कैंसर को छोड़ करके। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि स्पेसिफिक ड्रग हम लोग टर्म क्यों यूज कर रहे हैं इसमें है ना। तो स्पेसिफिक ड्रग टर्म यूज करने का क्या मतलब है कि वैसा ड्रग जिसका या तो नहीं और या तो अगर इफेक्ट हो तो मिनिमल इफेक्ट हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट हो। किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। या तो होस्ट सेल के ऊपर इफेक्ट ही ना हो और या तो अगर इफेक्ट हो भी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो, तो वैसा ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ड्रग कहेंगे, जिसका यूज हम लोग कीमोथेरेपी में ट्रीटमेंट में हम लोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कीमोथेरेपेटिक एजेंट है ना। एक टर्म क्या है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। नाम से स्पष्ट है कि एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कीमोथेरेपी में काम करेगा है ना। तो अब इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे, तो जो इनहिबिट करेगा या किल करेगा किसको, इन्वेडिंग पैरासाइट को या मैलिग्नेंट सेल को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कीमोथेरेपेटिक एजेंट कहेंगे। वैसा एजेंट जो क्या करे, या तो रोक दे या तो किल कर दे किसको, उस पैरासाइट को या उस मैलिग्नेंट सेल को है ना। एक बात और कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ड्रग का स्पेसिफिक ड्रग का मतलब क्या होता है, उसी तरह से जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट होगा उसमें भी या तो ना या अगर हो भी तो मिनिमल फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट हो रिसिपिएंट के ऊपर। यही बात है कि यहाँ जैसे हमने बताया आपको कि नो या मिनिमल इफेक्ट हो होस्ट सेल के ऊपर, उसी चीज को यहाँ हम कह सकते हैं नो या मिनिमल फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट हो रिसिपिएंट के ऊपर। हमने पीछे पढ़ा था फार्मेकोडायनेमिक, जिसमें हमने क्या कहा था आपको कि दवा क्या कर सकता है पेशेंट के लिए है ना या रेसिपिएंट के लिए। तो वो चीज है किसके लिए, आपका फार्मेकोडायनेमिक्स के लिए। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में पेशेंट का बॉडी क्या कर सकता है दवा के लिए, ड्रग के लिए या मेडिसिन के लिए, वो फार्मेकोकाइनेटिक्स में आता है। तो यहाँ हम ये भी टर्म यूज कर सकते हैं कि नो या मिनिमल फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट्स इन द रिसिपिएंट। तो वैसा केमिकल एजेंट जो क्या करे, इनहिबिट करे या किल करे इन्वेडिंग पैरासाइट को या मैलिग्नेंट सेल को, जिसका क्या हो, जिसके पास या तो इफेक्ट
ना हो होस्ट सेल के ऊपर या रिसिपिएंट के ऊपर, या अगर हो भी तो मिनिमम हो, मिनिमल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म है हमारा फार्मेसी, है ना। तो फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी आर्ट या साइंस कह सकते हैं, किसका, कंपाउंडिंग का और डिस्पेंसिंग का। किसका कंपाउंडिंग, किसका डिस्पेंसिंग, ड्रग का, है ना। एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, या और हम क्या कह सकते हैं, प्रिपेयरिंग सुइटेबल डोजेज फॉर्म, है ना, प्रिपेयरिंग सुइटेबल डोजेज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें आपका मेडिसिन का कलेक्शन, मेडिसिन का आइडेंटिफिकेशन, उसका प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल, ये सब किसमें इंक्लूड होता है, फार्मेसी के अंदर इंक्लूड होता है। किसका, मेडिसिनल सब्सटेंस का या मेडिसिन का। सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि फार्मेसी के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो मेडिसिन का कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल, ये सब किसके अंदर आता है, फार्मेसी के अंदर आता है। एक पॉइंट और यहाँ से उठता है कि अगर लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए ड्रग को, है ना, अगर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में किया जाता है तो उसको हम फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं, है ना। अगर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। और ये किस में आता है, फार्मास्यूटिकल्स जो है ये आपका टेक्नोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है ना। ये जो फार्मास्यूटिकल जो है ये किसके अंदर आता है, टेक्निकल साइंस के अंदर या टेक्नोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से अगर हम लोग देखें, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है ना। एक पॉइंट और हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी का। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, तो जब हम पॉइजनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मेडिसिन का जब पॉइजनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स विथ डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, है ना। क्या क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स विथ डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें आपका एडवर्स इफेक्ट का स्टडी भी इंक्लूड होता है ना। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं और उससे आपको हार्मफुल इफेक्ट, जो क्या कह सकते हैं, अनडिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिले। कभी क्या होता है कि जब हम कोई मेडिसिन लंबे समय तक लेते रहते हैं तो उससे हमें एक अलग से इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे बॉडी के ऊपर, नहीं, जो हमारे लिए क्या होता है, अनडिजायर्ड और हार्मफुल इफेक्ट होता है। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट हल्का फुल्का होगा, ऐसे भी वो ठीक हो जाएगा, नहीं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जनरली हार्मफुल ही होता है, नहीं। साइड इफेक्ट में क्या होगा, अगर कोई मेडिसिन हम लिए, साइड इफेक्ट एक डोज से भी हो सकता है, मेडिसिन लिए और कुछ उसका चेंजिंग हमें देखने को बॉडी में मिल जाए अलग से, जिस पर्पस के लिए हमने लिया वो ना वो हो या ना हो, उसके अलावा अगर कुछ हमें साइड से देखने को मिलता है तो उसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जो अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी के ऊपर जब कोई ड्रग हम यूज करते हैं या कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और एडवर्स इफेक्ट का भी स्टडी हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही करते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ए मेडिकेशन। अगर किसी मेडिकेशन से अनडिजायर्ड हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। और एडवर्स इफेक्ट भी हमारा इंक्लूड होता है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। एक चीज और, कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हम कैसे कह सकते हैं कि ये ड्रग है या पॉइजन है।
मतलब ये एक दवा की तरह काम करेगा या ये पॉइजन की तरह काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है डोज के ऊपर, है ना, कि आप कितना डोज ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस लेते हैं, है ना, एवरीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन, है ना। अगर आप कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो वही आपके लिए क्या बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। तो अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को आप लार्ज एक्सेस ले लेते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है डोज के ऊपर कि आपने जो मेडिकेशन यूज किया है वो कितना अमाउंट में या कितना डोज में आपने यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स, है ना, ड्रग या पॉइजन होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डोज के ऊपर, है ना। एनी केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मॉलिक्यूल्स आर ड्रग, आइदर ड्रग और पॉइजन डिपेंड्स ऑन द डोज। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डोज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब कुछ जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर टॉपिक आता है कि क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी, क्या होता है कीमोथेरेपी, क्या होता है आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था, है ना, या क्या होता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, या कह सकते हैं फार्मेसी क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है। तो ये एक छोटा छोटा आपका टॉपिक है या पॉइंट है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है ना। चलिए ठीक है, अगले क्लास में फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे।